नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में फ्रंट से लीड किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गजा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में फ्रंट से लीड किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गजा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई, ऐसा कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ का। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। और इस जंग को लीड किया हमारे सिपहसालार जो फैसल मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। और मैं जानता हूं क्योंकि मैं एक एक लम्हे से वाकिफ हूं उन 4 दिनों में। और अल्लाह ताला की मदद मांगी और फिर अपनी जुर्रत और अपनी लीडरशिप के जरिए एयरफोर्स के चीफ ज़हीर बाबू साहब, चीफ मार्शल, उनकी शाहियों में वो कामयाबी के झंडे गाड़े कि हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खानेवाल अहमद MNA मोहम्मद खान डाहा के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मरहूम हाजी इरफान अहमद खान डाहा मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुन और हमारे दरीना साथी थे। पार्टी के लिए उनकी खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मरहूम हाजी इरफान अहमद खान डाहा ने जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग की क़यादत को हर मुश्किल वक्त में मजबूती से थामे रखा। मुस्लिम लीग नून आवाम और पार्टी के लिए उनकी खिदमत को कदर की निगाह से देखती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान खांजू, मुआविन खुसूसी तलहा बरकी और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मुलाकात में अरकान सूबाई असम्बली राना मोहम्मद सलीम हनीफ, चौधरी उस्मान फजल, साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर, ज़ुहैब अहमद खान डाहा, मियां इकरामुल्लाह कंबो, नायब सदर मुस्लिम लीग नून खानेवाल भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी की जानिब से सानिहा कारसाज के हवाले से मरकजी तकरीब का इनेकाद पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में किया गया। तकरीब में सिटी सदर मलिक नसीम लाबर समेत दीगर सियासी ऑफिसर्स की शिरकत। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी सानिया कारसाज के हवाले से जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया गया है। शम्में जो है वो रोशन की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी की जानिब से भी जो है वो मलिक नसीम लाबर की जानिब से तकरीब का इनेकाद जो है वो किया गया है। इस सारी सूरत पर मज़ीद भी बात करेंगे। सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम साहब इस वक्त हमारे में मौजूद है। ख्वाजा साहब, क्या कहना चाहेंगे आज की इस तकरीब की खास बात जो है वो? देखिए जी, सानिया को बीते हुए आज 18 साल हो गए हैं। जहाँ हमारे रंजो गम दुख के जख्म ताज़े हैं, वहाँ हमारा अज़म भी वही है जो कि उस वक्त कारकुनों का था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में आज हमारी क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनके साहबजादे कर रहे हैं। लेकिन हम उसी जज्बे के साथ, उसी जदोजहद के साथ जमहूरियत के मिशन को पूरा करने के लिए, जो कि नामुकम्मल मिशन रह गया था मोहतरमा की शहादत के बाद, उसे मुकम्मल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है लाबर साहब, आप जो है वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल ये शोहदा को खराजे तहसीन पेश करने के लिए इसका इनेकाद करती है। और ये तजदीद अहद भी है कि आइंदा मुस्तक़बिल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगा। चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर शहीन साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राव साहब, आप खुद गाजी हैं इस सानिया के। जब इस सानिया का नाम आता है तो फिर मुल्तान से आपका नाम जो है वो सामने आता है, कैसे याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तजदीद अहद का दिन है और इंशाअल्लाह हम अहद करते हैं कि जो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहादतें दी इस मुल्क के लिए, जो उनका मिशन था, इंशाअल्लाह वो मिशन, अधूरा मिशन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में, आसिफ ज़रदारी की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह उस मिशन को मुकम्मल भी करेंगे और इस मुल्क को दुनिया का मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। ठीक है, आज सानिया कारसाज के मौके पर जो है वो ये तकरीब का इनेकाद जो है वो किया गया है। शम्में रोशन की जा रही है और उनके जानिब से जो है वो यही कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी। भावनगर में सानिया कारसाज को गुजरे 18 साल का अरसा हो गया। पाकिस्तान पीपल्स
पार्टी जिला बहावलनगर के ज़ेर तमाम दुआया तकरीब का इनेकाद। दुआया तकरीब का एहतमाम जिला सदर मलिक मोहम्मद सलीम की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई। मज़ीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जब बिल्कुल 2007 में साने कारसाज में शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनके लिए दुआए मगफरत के लिए एक दुआया तकरीब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर मलिक मोहम्मद सलीम का जो है उनकी रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई है, तो उनसे बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर मलिक मोहम्मद सलीम साहब। जी मलिक साहब, बताइए कि आज 2007 में ये साने हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूरी कौम इस सहाने को आज तक नहीं भूल पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये 18 अक्टूबर 2007 का वाक़या है और खुशकिस्मती या बदकिस्मती से हम भी भावनगर से एक काफिला लेकर उस वक़्त मौजूद थे कराची में। तो आप यकीन करें कि जिस वक़्त हम हैदराबाद से कराची की तरफ रवाना थे तो दोनों साइडें जो हैं आने वाली और जाने वाली वो भरपूर एक ही साइड पे जा रहे थे और तमाम पाकिस्तान कारसाज के जगह पर बीबी का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद था कि उस वक़्त ये अजीम बहुत बड़ा सानिया पेश आया जिसमें 185 के करीब जो पार्टी वर्कर है वो शहीद हुए और तकरीबन 350 के करीब शदीद जख्मी हुए थे। और उस वक़्त हर तरफ एक क़यामत सुगरा का मंजर था। तो हम उस वक़्त मौजूद थे लेकिन आफरीन है उस कायद को, उस बीवी शहीद को कि उन्होंने इतने बड़े साने के बावजूद दूसरे दिन वो तमाम जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल में मौजूद थी, तमाम फौतशुदगान के घरों में फातिहा खानी के लिए मौजूद थी। तो वो अभी तकरीबन 18 साल हो गए हैं साने को, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और उनकी क़यादत इस साने को नहीं भूले। कई दोस्त ऐसे भी थे जिनकी लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी और वो अब भी गड़ी खुदा बख्श में मदफून है, जिसकी कब्र के कतबे पर हर जगह लिखा हुआ है कि मैं भुट्टो हूँ। वो मैं भुट्टो हूँ के नाम से अभी भी वो उधर बहुत सारे मदफून हैं। तो ये बहुत बड़ा सानिया हुआ था और लेकिन शहीद कायद की अज़मत को सलाम है कि वो ना डरी ना झुकी और इसी तरह अपने काम को जारी रखा और इलेक्शन कैंपेन भी उसने की थी इसी तरीके से। बिल्कुल, इस साने कारसाज को गुजरे आज 18 साल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो भी इस साने को आज याद भी करते हैं और उनमें जो शहदात उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। भावनगर से जो वफ्द जो है वो भी उस वक्त वहाँ साने कारसाज पर वहाँ मौजूद था। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर मलिक मोहम्मद सलीम की रिहाइशगाह पर एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया। में सानिहा कारसाज के शोहदा की बरसी। पीपल्स पार्टी के ज़ेर तमाम ज़िला सेक्रेटेरिएट नौशहरा हाउस में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में ज़िला सदर पीपल्स पार्टी मलिक रियाज सामटिया की शिरकत। मज़ीद जानते हैं जाहिर सरफराज से। आज बिल्कुल सानिया कारसाज के शोहदा की आज बरसी मनाई जा रही है। अगर बात की ज़िला सेक्रेटेरिएट नौशहरा हाउस के अंदर भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस तरह गवर्नर कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब मलिक रियाज सामटिया ने की। जबकि इसके साथ साथ अगर बात डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी काजी एहसान अहमद अददी के जो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज सामटिया सबसे बात करते हैं। और सब क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हाल? जैसा कि आपने देखा आज जहाँ पर हमने अपने शोधा के लिए कुरान खानी करवाई और दोस्तों ने यहाँ पर अफसोस का इजहार किया। हम हर साल की तरह ये दिन मनाते हैं, ऐसे मनाते हैं शोधा का जैसे अपनों का दिन मनाया जाता है और मनाते रहेंगे। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज की सियासी हवाले से आज भी हमारी सीसी की मीटिंग हो रही है। आने वाला बल्दियात, आने वाले ज़मीनी इलेक्शन उसमें एक्टिव है और भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही है। साहब, आप क्या पैगाम देंगे आज के दिन? हम ये समझते हैं कि 17 साल पहले जो सानिया कारकुनों की शहादतों का हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक दास्तान है जो कारकुनान से लेकर लीडरशिप तक सब ने अपनी अपनी कुर्बानी दी है, जानों के नजराने पेश किए हैं और बहुत सारी सहूलतें बर्दाश्त की हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत चलती रहे और यहाँ का जो आइन है उसकी बालादस्ती है। अपने हर चीज़ कुर्बान करेंगे। आज पूरी यहाँ पर तमाम जो रहनुमा और कारकुन मौजूद हैं, उन सबका यही कहना है कि उस पार्टी को मजबूत करने और शोहदा की कुर्बानियों को जो है रंग लाने की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करेंगे और उनको वज़ीर ज़ाहिद अपडेट करने का शुक्रिया। कि महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज में 7 दिनों की तोसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 4 या ज़ायद अफराद की अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असलहा की नुमाइश पर पाबंदी आयद।
लाउड स्पीकर सिर्फ आजान और जुम्मा के खुतबा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज या फिरका वाराना मवाद की अशात व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। दफा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन व अमान और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सरकारी फराइज की अंजाम दही पर मौजूद अफसरान और अहलकार अदालती पाबंदी से मुस्तस्ना है। महकमा दाखिला ने जुमा 24 अक्टूबर तक दफा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए जनूबी पंजाब के ओहदेदारान का भावलपुर का तंजीमी दौरा। कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन का आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, आइए आपको भी सुनाते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, अब हम पर एक फर्ज लागू हो गया कि हम गली कूचे में जाएं और अपने तिरंगे की बात करें, अपने मंशूर की बात करें। आपके पास तो विरसा बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की बुनियाद जहां नजरियाती तौर पर शहीद जुल्फकार भुट्टो ने रखी थी, शनाख्त भी जुल्फकार भुट्टो ने दी थी। शनाख्ती कार्ड दिया, पासपोर्ट दिया, आपको और मुझे दुनिया के अंदर रोजगार के लिए जाने का मौका मिला। हमारे पास एटम बम की शक्ल में, आईने पाकिस्तान की शक्ल में, कामरा की शक्ल में, स्टील मिल की शक्ल, बेतहाशा जिस शहर में मैं खड़ा हूं, इसका सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान मेरे कायद ने बुनियाद रखी। मेडिकल कॉलेज मेरे कायद ने रखा। सुई गैस जिसका तसव्वुर नहीं था, मेरे कायद की वजह से, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की वजह से। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। अगर हम अपना हक अदा करना चाहते हैं, अपने कायद की शहादत का, बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत का हम हक अदा करना चाहते हैं, उन कारकुनान का जो जेलों में मारे खाते, कोड़े खाते, सदाएं भुगत के आपके और मेरे लिए जमहूरियत की बात करते रहे, तो फिर हम गली कूचों में जाएं, महलों में जाएं, देहात में जाएं, यूनियन काउंसिल में जाएं। जो कॉलेज के दोस्त हैं वो कॉलेज के कैंटीन पे बैठे, तो लोगों को ये तबलीग करने की जरूरत है। शाह साहब, जब तक हमने अपने अफलास की बात, अपने कायद की शहादत की बात, आईने पाकिस्तान की बात उन लोगों तक ना पहुंचाई, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, दुनिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हम उससे कोई फायदा नहीं उठा रहे। भारत साहब उठा रहे हैं, कोई फायदा नहीं उठा रहे। हमें पता ही नहीं, मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे हल्के के अंदर कितनी बीवियों को बेनिफिट मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरियों के लिए अच्छी खबर, सोने की कीमत में एक रोज में बड़ी कमी। 24 घंटों में सोना 8,000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। 24 के रात सोना 4,64,000 रुपए फी तोला हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहरियों के लिए अच्छी खबर है, सोने की कीमत में एक रोज में बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई है। 24 घंटों में सोना 8,000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। 24 के रात सोना 4,64,000 रुपए फी तोला हो चुका है। नुमाइंदा फराज रमजान इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी फराज। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चले तो सोने की कीमत में पहले तो इजाफे का रुझान जो है वो जारी था, लेकिन अब जो है वो सोने की मार्केट में कुछ कमी देखने में आई है, जिससे 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 8,000 रुपए की जो है वो कमी हुई है, जिससे 24 कैरेट सोना जो है वो 4,64,000 रुपए फी तोला हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब 22 कैरेट सोने की बात करते चलूं तो 22 कैरेट सोना जो है वो 4,25,300 रुपए फी तोला रिकॉर्ड किया गया है। ताहम इस वक्त जो गोल्ड की मार्केट है उसमें जो है वो काफी हलचल देखने में आई है, क्योंकि जो इन्वेस्टर और सट्टेबाज जो मुतालिक थे उनको जो है वो काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से जो सोने के ताजिर हैं वो भी काफी परेशान हैं। ताहम अभी भी ये कीमतें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रेट पहुंच चुका है। अगर ग्राम की कीमतों के हवाले से बात करें तो 24 कैरेट सोना 39,800 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा है, और 22 कैरेट सोना जो है वो 36,500 रुपए फी ग्राम हो चुका है। ताहम ये गैर मामूली कमी जो है वो कुछ देर के लिए जो है वाक़या हुई है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोने की फी तोला कीमत 5 लाख की बुलंद तरीन सतह अबूर कर जाएगी। जी
फराज अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। महंगाई ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। आटा एक हफ्ता में 1000 रुपये फी मन महंगा हो गया। 15 किलो आटे का थैला 1200 से महंगा होकर 1600 रुपये का फरोख्त होने लगा। सैलाब मुतासरीन और दिहाड़ीदार तबके की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। महंगाई से जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में आटा 1000 रुपए फी मन महंगा हो गया, जिसने सैलाब मुतासरीन को दोहरी मुश्किल में डाल दिया। रास्तों, मकानों और कारोबार की बहाली के मुंतजिर सैलाब मुतासरीन अब महंगाई का भी सामना कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन कहते हैं पहले सैलाब से उनका सब कुछ लुट गया, अब महंगाई के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। एक हफ्ता पहले 15 किलो आटे का बैग 1200 रुपए का मिल रहा था, जो अब बढ़कर 1600 रुपए का हो गया है। आटा महंगा होने से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। पहले हम लोग लेके जाते थे 1100 रुपए में, अभी 1600 रुपए में दे रहे हैं। बात भी नहीं सुनते हैं और इतने पानी इतना आया हुआ है, डूबे हुए हैं, कुछ खाने को नहीं है। जो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं पैसे वो भी इतना ज्यादा महंगाई में देते हैं। अभी समझ नहीं आ रही हम लोग कहाँ जाए। हम यही कहेंगे महंगाई को जितना भी हो सके मरियम नवाज से अपील करते हैं महंगाई को कंट्रोल करें। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों को फौरी कंट्रोल किया जाए, ताकि उनका गुजर बसर कुछ तो आसान हो सके। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। नाज़रीन, मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का अतायत के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला भर में 10 अतायत के अड्डे सील कर दिए। शुजाबाद में 6, जलालपुर में 2 और सदर में 2 दुकानें सील कर दी गई। CEO हेल्थ डॉक्टर सोबान जिया का कहना था कि सील किए गए क्लिनिक्स के खिलाफ चालान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिए। जिला भर में अतायत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पीर से जिला भर में क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की अतायत के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला भर में 10 अतायत के अड्डे सील कर दिए। शुजाबाद में 6, जलालपुर में 2 और सदर में 2 दुकानें सील कर दी गई हैं।